हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, लिवर और गैस्ट्रो एक्सपर्ट, हेल्दी ह्यूमन क्लिनिक्स पीतमपुरा दिल्ली से। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो दोनों को इंटरेस्ट करेगी। वो लोग जो इससे ग्रस्त हैं या पीड़ित हैं या सफ़र कर रहे हैं या उनको ऐसा एंटिसिपेशन है कि मुझे कल को ये प्रॉब्लम हो सकती है, और वो भी जो इससे पीड़ित और ग्रस्त नहीं है, जस्ट आउट ऑफ नॉलेज या बिकॉज उनकी फैमिली में कोई और है जो इस प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तो उसका नाम है अल्कोहलिक लिवर डिजीज, शराब के कारण लिवर की प्रॉब्लम होना। लिवर की शराब के कारण प्रॉब्लम एक बिल्कुल माइल्ड से लेके एक बिल्कुल सीवियर तक पूरा एक स्पेक्ट्रम है। नॉर्मली एज पर अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएशन हम ये मान के चलते हैं कि 30 ml का अगर हम एक पैक बनाते हैं तो अप टू 21 pegs in a week, not more than 3 pegs a day, and up to 14 pegs a week, not more than 7 pegs a day for male and female respectively are considered as upper limit of safe। तो 21 पैक 30 ml वाले दिन के 3 पैक एक आदमी के लिए, और दिन के 2 पैक 30 ml वाले 14 पैक इन अ वीक एक लेडी के लिए एक अपर लिमिट है। लेकिन ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। एक बूंद भी उतनी ही रिस्की हो सकता है किसी के लिए जितनी की किसी और दूसरे के लिए एक बॉटल भी हो सकती है। सो एज पर मेडिकल लिटरेचर देयर इज नथिंग लाइक सेफ लिमिट, देयर इज नथिंग लाइक कि इतना अमाउंट सेफ है। दिस इज ऑल हमने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और अपने इस एक्टिविटी को अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को जस्टिफाई करने के लिए बना रखा है। सो अल्कोहल की वजह से माइंड यू ईच एंड एवरी टाइम यू हैव उसका आपके लिवर पे बुरा ही असर आता है, और हमारे को एज एन एक्सपर्ट वहाँ पे ये बैलेंस करना पड़ता है कि आपका जो बुरा असर आ रहा है और उसके अलावा जो हम आपको लिवर को रीजनरेट करके उसका अच्छा असर ला सकें वो कितना हम बैलेंस कर पाते। अल्कोहल की वजह से जो आपके लिवर में प्रॉब्लम्स आती हैं वो किसी भी स्पेक्ट्रम में हो सकती हैं। आप इनिशियली हमारे पास फैटी लीवर की प्रॉब्लम से आ सकते हैं, जिसे हम फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट में आप लिवर के एंजाइम्स बढ़ सकते हैं आपके, और लिवर के सेल्स फट सकते हैं, जिसे हम स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं जिसे कि हम स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं। उसकी नेक्स्ट स्टेज में ये और एडवांस स्टेज चली जाती है जिसमें कि लिवर में इरिवर्सिबल चेंजेस आने लग जाते हैं जो कभी रिवर्स नहीं होते, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। एंड उसके बियॉन्ड ये लिवर सिरोटिक हो जाता है, जिसे हम एंड स्टेज लिवर डिजीज या CLD कहते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज। उसमें लिवर परमानेंटली इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। उसमें भी कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड होता है। स्टार्टिंग में इसका इलाज डाइट एंड लाइफस्टाइल से शुरू होकर बीच में दवाइयों से लेकर लास्ट में लिवर ट्रांसप्लांट तक जा सकता है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज में स्पेक्ट्रम सिर्फ लिवर डैमेज तक ना ही सीमित रह के आपकी बाकी बॉडी की माल न्यूट्रिशन पे भी आता है, इम्यूनोसप्रेशन पे भी आता है, और कैंसर्स के लिए भी आता है। क्या उसकी सेफ लिमिट है, क्या उसका कुछ इसके रूल्स ऑफ थम्स होते हैं। कभी भी एट अ टाइम बिंज ड्रिंकिंग ना करें, हमेशा स्लोली ड्रिंक करें, लिमिटेड अमाउंट ड्रिंक करें, यूजुअली वाटर में ड्रिंक करें, अवॉइड सोडा। यूजली हैव समथिंग बिफोर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग कि आपको डायरेक्टली वो लिवर में एब्जॉर्प्शन ना हो। ml/ml एक यूरोपियन अल्कोहल को ज़्यादा टॉलरेट करते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंड एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। उनके अंदर जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं शराब को पचाने के, वो हमसे डिफरेंट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली। सो वो बेटर वे में डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो हम प्लीज़ अपने आप को यूरोपियन से ना कंपेयर करें, हम अपने आप आसपास के पीयर प्रेशर में ना कंपेयर करें, बिकॉज हर एक की जो एंजाइम्स की जो कैपेसिटी है डाइजेस्ट करने की वो अलग होती है। तो जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज हैविंग नथिंग बिकॉज इज ड्रिंकिंग हाफ अ बॉटल डज नॉट मीन कि आप को 2 पैग में भी कुछ नहीं होगा, हो सकता है। सो उसके लिए आपको अपना स्पेक्ट्रम डिफाइन करना होता है। आपको उसको स्मॉल इनफ्रीक्वेंट इन बिटवीन आप लेना चाहिए, ले सकते हैं, बट प्रोवाइडेड यू डोंट हैव एनी अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स। वी डू नॉट रिकमेंड एनी पेशेंट टू हैव एनी अल्कोहल एट ऑल
But in case you are taking, have a proper guidance, have it under observation, have a good discussion with your liver specialist and your gastro specialist, so as to decide what is safe for you and whether you are doing, वो पल भर की चांदनी फिर अंधेरी रात नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ वो रात एंजॉय कर रहे हो और लाइफ को ख़राब कर रहे हो। हाँ, आपको हल्के से भी सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि आपको हल्का सा कभी जॉन्डिस फील होने लगे, भूख कम लगने लगे, आई ओपनर अगर आपको लगे कि यू आर यूजिंग इट, आपको कभी भी गिल्ट होने लगे कि मुझे आज अल्कोहल को कट डाउन करना है, आपको कभी भी उसकी वजह से आई ओपनर की तरह यूज़ करना पड़े, यानी कि सुबह नींद खोलने के लिए भी आपको यूज़ करना पड़े, आपको उसकी वजह से गिल्ट होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि आप अल्कोहल डिपेंडेंट हो गए हैं, जो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें आपको नॉट ओनली मेडिसिन देनी पड़ती हैं, बहुत बारी अल्कोहलिक ग्रुप्स में भी डालना पड़ता है, नशा मुक्ति केंद्र की हेल्प लेनी पड़ती है। सो आप अगर टाइमली ठीक होना चाहते हैं, आप उसके लिए सेफ रहना चाहते हैं, तो जो भी आप करें अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर से परामर्श करके करें, और उसके साथ एक बारी एक दिल खोल के आप डिस्कशन करें कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके कुछ टेस्ट करके बताएगा कि आपके लिए क्या सेफ़ है क्या नहीं है, एंड ही विल ट्राई टू गिव द बेस्ट एडवाइस पॉसिबल टू यू। थैंक यू।